हेलो गाइस। जय माता दी। तो गाइस ऐसा हुआ कि जब वो झगड़ालू औरत और सज्जन औरत उन्हें वो थाने वाले पुलिस वाले ले गए। तो जी यहाँ से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट कह लो या सस्पेंस, शायद मैं तो एक ही मानता हूँ ताकि दोनों होंगे तो आपको दोनों का ही प्यार मिलेगा, दोनों का ही मज़ा आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो सस्पेंस ये है कि मैंने आपको ये कहानी जो पिछली वीडियो में बताई थी, झगड़ालू औरत इसकी, सज्जन औरत की, अब इनको आप कन्वर्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको अगर आदमियों को, मतलब जेंट्स या मनुष्य के ऊपर आपको बात ना बताता, तो अब मैं आ रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं गाइस। जैसे कि सज्जन तितली जो है, सज्जन औरत, उसका नाम मैंने तितली रखा। और जो तितली का जो आदमी गाइस, उसका नाम है बिच्छू। अब आप ये मत सोचना कि यार तितली तो भौरे की है। तो गुरुजी बात ऐसी है कि कभी कभी प्रेम प्रसंग का मामला भी फंस जा जी। अब तो आपकी बात समझ में आई गई होगी कि तितली भौरे से क्यों नहीं प्यार करा, वो प्रेम फंस गई बिच्छू के। क्योंकि आपको पता है कि सीधे आदमी को ही मार ले। तो जी अब उधर जो है, जो झगड़ालू औरत थी गाइस, उस झगड़ालू औरत का नाम था चीटी, चीटी। और उसका जो खसम था, खसम ही कहें देसी भाषा में हमारी, उसका जो खसम था, क्योंकि झगड़ालू बदतमीज है तो उसी हिसाब से उसका नाम भी रखा जाएगा, खसम भी कहा जाएगा उसे। पतिदेव या ये तो इज्जतदार किस्म के होते हैं तो इन्हें बोला जाता है बेचारों को। अब भाई साहब वो उसके आदमी का नाम था मच्छर, चींटी के आदमी का नाम। अब गाइस थाने में तो आप वहाँ तक तो मैं आपको ले ही गया था थाने तक। अब वहाँ से जो है ये कैरेक्टर चेंज हो गए, इन्हें मैंने पंछी मक्खी मच्छरों में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि गाइस मैं देख रहा हूँ कि आपने जैसे अपने पास कुछ छोड़ा ही नहीं, इस कदर मुझे आप प्यार दे रहे। तो गाइस मेरा तो मन बनता है कि जितना मेरे अंदर से निचुड़ निचुड़ कर ये हंसी के ठाके कह लो या फुहारे कह लो, जो भी है, आपको किसी प्रकार से बोर ना होने दें, मैं चाहता हूँ। तो जी मैंने वो कन्वर्ट कर दिए। अब दोनों में हो गया झगड़ा, उन आदमियों में भी हो गया जी, जो वो मच्छर और वो था, क्या नाम उसका, बिच्छू। अब वो झगड़ा इस बात पर हो गया कि वो किसी ने कान भर दिए। सज्जन और तो बेचारी सज्जन ही थी जी। अब जो झगड़ालू थी, अब झगड़ालू का कोई होगा खास, उसने मच्छर के कान भर दिए जी। और तो लाल पीला हो गया जी बिच्छू पर। अब घरवाली दोनों की थाने में बैठी, वहाँ महासंग्राम चल रहा दोनों में, और उससे बड़ा जी उनका घर चल रहा दोनों में आपस में। अब जो था, दोनों में जब घमासान युद्ध हुआ, तो गाइस अब मैं आपको एक ट्विस्ट ही कह लो, शायद ट्विस्ट ही कहते होंगे, मैं भी ऐसी हूँ अनपढ़ सही। तो जी अब होता क्या है, मच्छर में और बिच्छू में, आपने कभी रामलीला, सॉरी, आपने आज तक रामलीला ही देखी हमारे हिंदुओं में,
बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर रामायण सबको याद है। तो गाइस, मच्छर और बिच्छू, इनको टेस्ट ये है कि मैं अब इनका जो युद्ध है, अब आप 5 मिनट 20 सेकंड ये जो भी हो रही है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जो युद्ध हुआ वो डायलॉग के ऊपर हुआ, दोनों में भीषण युद्ध। जैसे मेघनाथ और उसका लक्ष्मण का हुआ, रावण का अंगद का हुआ। तो जी हाँ, तो भगवान राम थे, माफ़ भी कर दें थे, फिर भी माफ़ करा लास्ट तक। लेकिन भाई साहब, मच्छर की ज़रा से हिम्मत नहीं हुई कि सज्जन आदमी जो बिच्छू है उसे ज़रा सा भी कुछ कह दे, उन्होंने बथेरा। तो अब आगे की वीडियो में गाइस आपको रामायण जैसे, मैं अपने पवित्र ग्रंथ का नाम ले रहा हूँ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आए। तो रामायण में जैसे मेघनाथ और लक्ष्मण, रावण और अंगद, विभीषण और कुंभकर्ण, इनके संवाद तो आपने देखे ही हैं, डायलॉग। तो भाई साहब, अगली वीडियो में मैं आपको डायलॉग के साथ कि मच्छर कैसे डायलॉग गालियाँ देता है और बिच्छू कैसे गालियाँ देता है। हालांकि वे गाली ऐसी नहीं जैसी हम लोग देते हैं, उनकी अलग ही भाषा। अब उनकी भाषा मेरे अलावा आप तो समझ नहीं पाएंगे, मच्छरों की और बिच्छुओं की। तो मैं गाइस इसी के साथ अगली वीडियो में आऊँगा और बाकायदा पूरी वीडियो आपके सामने रावण और मेघनाथ के डायलॉग जैसे चलते हैं, ऐसे ही मच्छर और बिच्छू के डायलॉग चलेंगे। आप उन डायलॉगों का जो आनंद लेंगे, मैं कह रहा कि शायद ही अगर घर में लड़ाई भी हो जाए तो सबसे बढ़िया वो बात है कि इन डायलॉगों को एक तरफ रख के और आप इस वीडियो को देखना, बस दिल खुश हो जाएगा। धन्यवाद।